चलो बच्चे 4 मार्क्स के क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें एक्चुअली पता है अभी हम 2 क्वेश्चन करेंगे, हमें 2 क्वेश्चन और मैं आपको फिट कराऊंगा। ओवरऑल मैंने आपको 40 मार्क्स के बोले थे ना, बट मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन का 2 और क्वेश्चन कराऊंगा। 2 क्वेश्चन तो अभी करेंगे और 2 क्वेश्चन के बाद में एक्स्ट्रा करेंगे ना, वो 40 मार्क्स से एक्सक्लूडेड होगा। ठीक है, वो 40 मार्क्स से एक्सक्लूडेड नहीं होगा, बट 4 मार्क्स के हम 4 क्वेश्चन करेंगे और आपको वो चारों कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए भाई, क्योंकि वहाँ छूट गया तो सीधा का सीधा 4 नंबर चला जाएगा। ठीक है ना, तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के हम 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हालांकि मैंने 2 क्वेश्चंस के बारे में बोला था पहले और वो 40 मार्क्स हो रहे थे पूरा। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, 40 मार्क्स में इंक्लूडेड नहीं होगा वो। सो प्लीज़ लुक इट है ए इज इक्वल टू दिस, सो दैट कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है और फाइंड ए इनवर्स भी आपको फाइंड करना है। तो पहले आप तो 0 इसको प्रूफ करो और उसके बाद आप ए इनवर्स फाइंड करोगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू आपके पास गिवन वैल्यू है। आप इसका क्या करो भैया, देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को। ए स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो ए स्क्वायर एक टर्म आ रहा है यहाँ पे, तो लो भैया ए स्क्वायर फाइंड करोगे पहले 3 1 माइनस 1 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, अगेन इसी वाले पार्ट से 3 1 1 और 3 माइनस 1 1 और 2। ठीक है, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू, फिर हम आगे वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। सो सी दिस 3 रो और कॉल्यूम से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, किससे कर रहा हूँ, रो इंटू कॉल्यूम, रो इंटू कॉल्यूम। सो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, और 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, बिल्कुल सही। फिर 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, माइनस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस का 3, और 2 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो ये लो भैया सॉल्व हो गया। क्या हो गया 8 5 माइनस 5, और ये क्या था माइनस 1 था क्या, माइनस 1, हाँ माइनस 1 और प्लस का 4, तो ये क्या हो गया 3। 8 5 माइनस 5 और 3। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई बच्चों ए स्क्वायर की। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं ना, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करके आंसर निकालते हैं। तो लो भैया ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8 माइनस 5 5 और 3। ठीक है, माइनस का 5 इंटू ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन से नोट कर लो, 3 माइनस 1 1 और 2, फिर प्लस का 7 इंटू आई है, आई मतलब क्या होगा 0 1 0 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ, है ना। इधर देखना थोड़ा जगह शायद कम पर रहा हो, बट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इस पार्ट को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और ये वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, सो माइनस देखो पूरा -5 से मैं पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस में इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का 15, ये हो जाएगा क्या माइनस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 5, और ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, फिर प्लस में किसको ऐड करोगे 7 0 0 और 7 इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे हमारे पास क्या था 8 5 माइनस 5 और 3। ठीक है बच्चों, चलिए मैं ये पार्ट इधर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 8 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 15 क्या हो जाएगा माइनस का 7 और ये प्लस का 7 क्या हो जाएगा 0। फिर हो जाएगा 5 माइनस 5 0 और प्लस का 0 0। देखो ये तीनों एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। फिर -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 0 और प्लस का 0 0। फिर 3 और माइनस 10 क्या हो जाएगा 7 और प्लस का 7 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब आपके पास 0 वैल्यू किसकी आ रही है, आपने प्रूफ कर दिया कि भैया ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0। तो इज इक्वल टू आप 0 पुट कर दोगे, तो हमने शो कर दिया क्वेश्चन को। अब आपको क्या फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको देखिए मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास ये इस वाले पार्ट में बच्चे हम क्या करते हैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे वाले। इसका मेथड ही होता है सॉल्व करने का कि जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रखा है उसमें हम ए इनवर्स का
मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब हम ए इनवर्स निकालेंगे। आप डायरेक्टली चाहो तो ए इनवर्स निकाल सकते हो, बट यहाँ पे वो मेथड आपको नहीं फॉलो करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ 5a इंटू ए इनवर्स माइनस का प्लस का 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, ये ए इनवर्स और ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए, और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ए और ए इनवर्स कट जाएगा तो सिर्फ 5i लिख दूँ मैं, और प्लस का 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चे 7 माइनस 7 इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इस पार्ट को उधर ले जाऊँ, क्या हो जाएगा 5i, और ये हो जाएगा ए प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 5i की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँ। ठीक है, मैं यहाँ नोट करता हूँ 5 इंटू आई की वैल्यू। तो 5 इंटू आई की वैल्यू, 5 में आई का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 0 0 5 माइनस का ए की वैल्यू क्या है बच्चे हमारे पास 3 1 3 1 माइनस 1 और 2। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, 5i माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास इक्वल्स टू में क्या है 7a इनवर्स। ठीक है, तो a इनवर्स की वैल्यू में अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ इस वाले पार्ट को, तो आपके पास a इनवर्स ये वाला पार्ट निकल जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो मैं 7 का डिवाइड कर दूँ, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है, ये वाली, तो इस पार्ट में मैं 7 का डिवाइड कर दूँ, है ना, ये 7 इधर आ जाएगा, 7 इस फुल पार्ट में मल्टीप्लाई है तो यहाँ इसकी वैल्यू ये है, और 7 का डिवाइड तो 7 का डिवाइड, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7 माइनस 1/7 1/7 और 3/7। ये हो गया बच्चे ए इनवर्स, ऐसे निकालना रहता है। ठीक है, तो ये आप आंसर नोट कर लें। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 मार्क्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कह रहा है कि ये इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन, फाइंड एक्स वाई जेड बाई यूजिंग योर मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू, आप चाहो तो सिंपलर जो 10th क्लास में होते थे उससे सॉल्व करके आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, बट नहीं, यहाँ पे आपको वैल्यू क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से आपको वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो इस वाले क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है आपने पढ़ा होगा कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी होता है। मैट्रिक्स मेथड के फॉर्मूले के लिए जो मेथड होता है वो हम इस तरीके से फिट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं भैया, ए की वैल्यू को लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू देखो, जो एक्स का फर्स्ट वाला टर्म होता है ना, जो एक्स के कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है एक्स के कोफिशिएंट, वो यहाँ नोट करोगे, क्या हो जाएगा 2, फिर वाई का कोफिशिएंट क्या है -1, फिर जेड का कोफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, फिर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1, जेड का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है -1, जेड का कोफिशिएंट क्या है 1, इंटू में एक्स में क्या करते हैं, ये जो हमारा अननोन वैल्यू है ना एक्स वाई जेड, इसको हम नोट करते हैं, इज इक्वल टू में बी की वैल्यू क्या है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना 962, जो इक्वल्स टू के राइट साइड में होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप क्या करते हैं 96 और 2 पुट करते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड में ये तो आप पहले बना लोगे, फिर आप इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बी अपॉन ए। ठीक है, तो आप इसको क्या नोट कर सकते हो, ए को अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है ना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया ए इनवर्स इंटू बी, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन मोड ए। ठीक है, ये बी हमारे पास पहले से था, और ये किसका फॉर्मूला है, ए इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर आपको ये x फाइंड करना है, मतलब एक्स वाई जेड क्या है, x की वैल्यू है ना, एक्स वाई जेड इज टोटल कंपैरिजन करोगे तो आप एक्स वाई जेड, अगर आपको एक्स वाई जेड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके आप उसका
आंसर ला सकते हो, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और इंटू बी कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पहले सॉल्व करने से पहले आपको पहला काम होता है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है बच्चों। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लो आप। इसके रो और कॉलम को कट करो, 2 इंटू -1 और प्लस का 3, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस का 3। फिर -1 के लिए मल्टीप्लाई करो, -1 ये वाला, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, ठीक है। माइनस इंटू -1 है ना, यहाँ पे माइनस का साइन आता है। फिर इसके रो और इसको कॉलम को कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 -1 0, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फिर प्लस का साइन यहाँ पे, ये तीसरे वाले डिजिट पे प्लस का साइन देते हो ना। नाउ 3 से मल्टीप्लाई करो, इसके रो और कॉलम को कट कर दो, क्या हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 4 और ये हो जाएगा -6, तो आंसर क्या आएगा, -2। तो डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू क्या है, -2। और आप इस तरीके से नोट करो कि भैया डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल्स टू में नहीं है, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। दिस इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और हम इसका ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 0 हो जाता तो x जो है वो डिफाइनेबल नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू -2। उसके अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एडजॉइंट ऑफ, ठीक है बच्चों। एडजॉइंट सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ देखो एडजॉइंट सॉल्व कर रहे हैं पहले, राइट। सी दिस, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो। एडजॉइंट पता है ना, पहले कोफिशिएंट लेते हैं और फिर इसको ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या हो जाता है, ये वाली वैल्यू। तो 2 और रो को कंप्लीट करो, ये क्या हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2। अरे ये 1 इंटू 1 -1 क्या हो जाएगा 2, -1 क्या हो जाएगा प्लस का 2। और इसकी प्लेस क्या है, इवन नंबर है, ये इवन नंबर है A11, ये A12, ठीक है। तो ये वहाँ का वहीं रहेगा। नाउ -1 के लिए सॉल्व करें, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, इसके रो और इसके कॉलम कट कर दो, क्या हो जाएगा 1 -1, ये क्या हो जाएगा 0। माइनस लगाने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 3 के लिए निकालो, इसके रो इसके कॉलम कट कर दो, क्या हो जाएगा -1 और -1 माइनस का 2। ये कौन सी वैल्यू है, A13, इवन नंबर 13 को जोड़ोगे तो माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका यही आंसर होगा। फिर 1 के लिए सॉल्व करो, इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, क्या हो जाएगा -1 और -3, -1 और प्लस का 3, -1 और +3 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है A21, देखो A21 है तो ये किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, ठीक है। नाउ इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, इसके रो और इसके कॉलम कट कर दो, क्या हो जाएगा 2 - 3, दिस इज़ 2 - 3 क्या हो जाएगा माइनस का 1। डायगोनल तो वैसे भी माइनस नहीं, 2 2 है ना, ये इसकी प्लेसेस क्या है 2 2, तो ये इवन नंबर है। अब इसके पार्ट को देखो, इसके रो इसके कॉलम कट कर दो, क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2 और -1, और ये माइनस पहले से है, ठीक है, -2 और -1 तो क्या हो जाएगा -2 और +1, -2 और +1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। नाउ इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, क्या हो जाएगा -1, और ये प्लेस क्या है बच्चे, प्लेस देख लो, ये क्या है A23 ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा, है ना, ऑड नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई। रो और कॉलम को कट कर दो, -1 और -3 क्या हो जाएगा -4। इसकी प्लेस क्या है बच्चे A31 इवन नंबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके रो और इसके कॉलम को कट कर दो, क्या हो जाएगा 2 - 3 क्या हो जाएगा -1। इसकी प्लेस क्या है A32 इवन ऑड नंबर, माइनस का साइन दे दोगे। इसको सॉल्व करो, रो और कॉलम -1 और -1, ये क्या हो जाएगा, अरे सॉरी -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। और यहाँ हमने 0 कर दिया था, पता है ये भी -2 है, सॉरी फॉर दिस कैलकुलेशन।
नहीं, ये तो सही था ना, ज़ीरो ही तो था ये, ज़ीरो ही है बच्चे, ज़ीरो ही है, सही है, कैलकुलेशन सही था वो। तो हम हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो अब आप इसका क्या करोगे, ट्रांसपोज लोगे, तभी तो एडजॉइंट ए पूरा कंप्लीट होता है ना। जब तक ट्रांसपोज नहीं लोगे तो वो सॉल्व नहीं होता। अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ को फैक्टर्स निकाला, ट्रांसपोज लेने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, एडजॉइंट आती है। तो 2 0 -2, फिर -2 -1 +1, ठीक है। तो +1 को ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2, ठीक है। ठीक है बच्चों, -2 1 और 3, ये लास्ट वाले पार्ट में यहाँ पे 3 होना चाहिए। चलो इसको देख लेता हूँ मैं एक बार। इसके रो और इसको कॉलम को कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, हाँ सही तो है यार, 2 और 3 ही तो होगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस का 3। देखो ये 1 के इसके रो और कॉलम को कट करोगे तो क्या होगा 2, और माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 है ना, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। नाउ अब देखो बच्चे, हमने एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया ना, एडजॉइंट ए, इसको डिवीज़न किससे करना है आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से। तो -2 यहाँ डालोगे, -2, और इनटू में बी है ना बच्चों, बी देखो, बी क्या है हमारे पास, बी है 962, ठीक है, 962 है ना। अब बच्चों देखो यहाँ पे, इस वाले वैल्यू को पहले सॉल्व कर लो, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस जो 2 है ना, इसको हम लास्ट में डिवीज़न कर देंगे सब में। पहले हम इसको, ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम थोड़ा हार्ड होता है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये इसकी ऑर्डर क्या है 3 × 3, और ये क्या है ऑर्डर, ये है 3 × 1, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर क्या बनेगी बच्चों, ये सेकंड और फर्स्ट वाला कट जाता है, क्या बचता है हमारे पास 3 और 1, तो हमारे पास कौन सा ऑर्डर बनेगा, 3 और 1 का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। सेकंड वाला और फर्स्ट वाला कट जाता है, फर्स्ट और लास्ट वाला जो है वो ऑर्डर बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो फाइन करते हैं, 3 × 1 का ऑर्डर बनेगा हमारे पास। चलिए देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, अभी -2 का डिवाइड नहीं किया, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए 2 × 18, 2 × 9 क्या हो गया 18, -2 × 6 क्या हो जाएगा, -12, -2 × 4 क्या हो जाएगा, -8, राइट, ये तो ज़ीरो ही रहने दो। फिर -1 × 6 क्या हो जाएगा, -6, और 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2, 1 × 2 प्लस का 2। फिर देखिए माइनस का 18, -2 × 9 18, फिर हो जाएगा प्लस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का 6, और ये हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6। चलिए कैलकुलेशन में फिर से चेक कर लेता हूँ बच्चे, 19 × 18 -2 -6 -2 × -8 0 0 -6 और 2 प्लस का 2, -18 प्लस का 6, -18 प्लस का 6 और प्लस का 6। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, ये क्या है -18 और ये क्या हो जाएगा -2, सही है, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 4, और ये देखो 6 एंड 6 12, और माइनस का 18 क्या हो जाएगा माइनस का 6। अभी हमारे पास -2 डिवीज़न में था ना, ये लो -2 डिवीज़न में कर दिया हमने। तो सारे पार्ट को किससे डिवाइड कर दोगे, -2 से, तो ये क्या हो जाएगा -1, -2 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, ठीक है बच्चों। तो 1 2 3, अब ये 1 2 3 क्या है टोटल वैल्यू। इसकी ओवरऑल सॉल्व करने के बाद, देखो ये वाले पार्ट को पूरा सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया है, ठीक है बच्चों। तो ये किसके इक्वल्स टू में है, x के इक्वल्स टू में है ना, x के इक्वल्स टू में है, और x मतलब क्या, x का मतलब क्या है x y z। देखो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन करा था ना, a है ये टोटल, ये x है, ये y है, तो चलो x y और z, तो कंपैरिजन कर दोगे फर्स्ट का फर्स्ट से, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, y की वैल्यू क्या आएगी 2, और z की वैल्यू क्या आएगी 3। बच्चे यही आपका आंसर है, यहाँ पे हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। See this question number 3 of 4 marks question.
क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 4 मार्क्स क्वेश्चन। सो क्वेश्चन दे रखा है a इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड a कॉमा b वेयर a स्क्वायर a इंटू ए और b प्लस आई इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस b स्मॉल b इंटू आई इज इक्वल टू 0। फाइंड a इनवर्स भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो पहले इस वाले क्वेश्चन में हमें a और b फाइंड करना है, तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। पहला टर्म क्या है, ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर ले। इस इक्वेशन में हार्ड वाला कौन सा, ए स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं, क्या है ए स्क्वायर, 3121 इंटू 3211। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर दें बच्चे, रो इंटू कॉल्यूम से कर रहा हूँ मैं। 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 और 2 प्लस का 2। फिर देखिए 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3 और 3 इंटू 1 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू 3 1 और 1 इंटू 1 1। नाउ 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 1 1। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 11 8 4 और 3, 11 8 4 और 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे ए स्क्वायर निकल ले, अब आप ये वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो चलो पूरा वैल्यू में ये वाली वैल्यू सॉल्व करता हूँ, पूरा एक साथ नोट कर रहे हैं हम। दिस इज़ व्हाट 11 8 4 3 प्लस का ए में a इंटू ए, ठीक है, स्मॉल a इंटू ए। इस वाले a में हम a का मल्टीप्लाई कर दें स्मॉल वाले a का, ठीक है। तो पूरा, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे a इंटू ए है, तो इसको हम नोट कर सकते हैं 3a प्लस का 2a, पूरे पार्ट में a का मल्टीप्लाई होगा, प्लस a और प्लस का a। नाउ प्लस का b इंटू आई, b इंटू आई, आई का वैल्यू क्या होता है 101, तो भैया b का मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा 00b। अरे b का मल्टीप्लाई i में करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0, ठीक है। अब आप बच्चे इसको सॉल्व कर लो प्लीज़, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या दे रखा है 0, यहाँ क्वेश्चन में इज इक्वल टू में 0 दे रखा है। चलिए पहले अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 11 प्लस 3a प्लस का b, 11 प्लस 3a प्लस का b, फिर 8 कॉमा ये दूसरा वाला a12 है, ये 8 प्लस 2a प्लस का 0। नाउ 4 प्लस a प्लस 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है 0 को। फिर 3 प्लस a प्लस b, दिस ऑल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस 0 को आप 0 बाई 0 मैट्रिक्स नोट कर सकते हो, है ना। 0 को 0 बाई 0 मैट्रिक्स। कंपैरिजन कर दो बच्चों प्लीज़, कंपैरिजन करते हैं यहाँ से। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ प्लीज़, चलिए मेरे नहीं रहा है, ठीक है। तो सी दिस 4 प्लस a की वैल्यू क्या है 0। अरे कंपैरिजन करोगे ये वाले पार्ट को और इधर फर्स्ट वाले पार्ट को, a21 को a21 से, तो 0 तो a की वैल्यू क्या आएगी 0, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 4। फिर देखें 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू ऑल्सो 0, a की वैल्यू क्या आई है -4, तो 3 माइनस 4 प्लस का b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आएगी बच्चे आपके पास 1। ये क्या हो जाएगा -1 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और ये इज इक्वल टू 0 है, वापस वही आएगा, a की वैल्यू -4 ही आएगा सॉल्व करने के बाद, और b की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से भी सेम आएगा, ठीक है बच्चे। तो a और b हमने फाइंड कर दिया, ये हमारा आंसर है a और b के लिए, ठीक है, a और b। अब आपको क्या करना है, a इनवर्स भी आपको फाइंड करना है, ठीक है, a इनवर्स भी फाइंड करना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। a इनवर्स भी हमें फाइंड करना है, चलिए इसे भी डिलीट कर देता हूँ मैं। a इनवर्स, ठीक है बच्चे। तो ये बच्चे हो गया a स्क्वायर इंटू प्लस, और a की वैल्यू क्या आई थी -4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -4a प्लस का b की वैल्यू क्या आई थी 1, तो ये हो जाएगा i, 1 इंटू आई क्या हो जाएगा 1। और अब आपको क्या निकाल, अभी तो हमने a b की वैल्यू नहीं, आपको a इनवर्स निकालना है, तो प्लीज़ a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, प्लस का i इज इक्वल टू 0 इंटू a इनवर्स, ये 0 ही हो जाता है ये पार्ट। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें, a इनवर्स इंटू a स्क्वायर माइनस का 4a इनवर्स इंटू a प्लस का i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ क्या बचेगा a, अरे a स्क्वायर और a कट जाएगा,
माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ आई बचेगा, कुछ भी नहीं होता तो आई होता है, प्लस का ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स, आई को ना लिखो तो भी चलेगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस और माइनस का ए, तो 4 इंटू आई, मतलब इसको लिख सकते हैं 044 माइनस का ए की वैल्यू क्या है 3211, ठीक है। इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, 3 4 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 0 माइनस 2 क्या होगा -2, 0 माइनस 1 क्या होगा -1, 4 माइनस 1 क्या होगा 3। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका ए इनवर्स का आंसर, ठीक है। ओके बच्चों, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहता हूँ, लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। सो 4 नंबर के हमें 1-2 क्वेश्चन और करने चाहिए, है ना। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, बच्चे अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर बनाएंगे वीडियोस, है ना। चलिए ठीक है, फिर एंजॉय कीजिए बच्चों, काफ़ी मेहनत से किया है, आप लोगों के लिए ही करा है ये मैंने, ठीक है। ओके बच्चे, ये क्वेश्चंस देखें आप, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से बस हम लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, है ना। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सो ओवरऑल अगर आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के टोटल मार्क्स, जितने भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इन दोनों चैप्टर से, अगर आप इनको कवर करना चाहते हो बच्चों, ठीक है, और ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहते कि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे रिमेंबर नहीं करना, ये सारे फार्मूले याद नहीं रखना, तो आप इन क्वेश्चंस को, जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, 12 मार्क्स, 12 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, राइट, एंड 2 मार्क्स के हाउ मच क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस वी हैव डन ऑफ 2 मार्क्स, राइट, एंड 4 क्वेश्चंस, राइट, 4 क्वेश्चंस और 4 और 3 क्वेश्चंस आई मे बी of 4 marks, right, and this is the extra question, ठीक है, these are the extra question, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज द 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने करा, 6 देखो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना बच्चे, यही 6 मार्क्स के में आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ लेगा या 6 मार्क्स के पूछ लेगा, ठीक है, वो CBSE डिसाइड करेगी। तो जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के लिए भी अप्लाई होंगे, ठीक है ना। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम यहाँ पे आज कर लेंगे, इसके बाद हमारा ये चैप्टर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो टोटल हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए बच्चों, 12 एंड 20 एंड 3 23 एंड 2, दिस इज ऑलमोस्ट 25 to 26 क्वेश्चंस वी हैव डन फ्रॉम द डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। और एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, ठीक है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, समझ रहे हो। तो हम 23 या हम 25-26 क्वेश्चन करेंगे, उन 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इतना तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा। अगर कोई टीचर किसी भी चैप्टर का 2-4 क्वेश्चन करा देता है, वो कह रहा है कि भैया ये 100% गारंटेड है, आ ही जाएगा, ऐसा फालतू की बातें होती है, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। वो बस अपने चीज़ों को प्रमोट करने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जो मैंने कर दिया है वो मोर देन इनफ है, इससे, क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारी चीज़ें कर ली है ना, इससे ज़्यादा क्या आएगा भला, है ना। सो आप प्लीज़ फोकस रहें और इस पार्ट को देखें कि कैसे सॉल्व करना है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड, दिस इज़ द ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय यूजिंग योर ओके बच्चे, यू हैव गिवन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चे 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी आ सकता है, ये दोनों क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ 4 मार्क्स से कम के नहीं आते हैं ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अगर ये आ गया क्वेश्चन तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और काफ़ी जल्दी आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। सो होप कि दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। सो देखें, पहला क्वेश्चन है कि k इज़ एन इंटीजर वर्टिकल्स k, -3k, 5k, -k, 2 आर द वर्टिकल्स ऑफ द ट्रायंगल, राइट। दीज आर द वर्टिकल्स, सपोज कर लो एक ट्रायंगल होगा, उसके वर्टिकल्स दे रखे हैं k, -3k, राइट, दिस इज 5k एंड दिस इज -k, 2, और इसका ट्रायंगल एरिया कितना दे रखा है 28। बच्चे एरिया 28 है, बट हमें पता नहीं होता कि एरिया जो है वो किस वाले क्वाड्रेंट में हो सकता है, कि वो एरिया प्लस के साथ हो या फिर माइनस के साथ।
माइनस का मतलब ये है कि उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उस एरिया का डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो आप क्या करोगे, 28 को प्लस माइनस 8 के साथ लोगे। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है कि इसको डिटरमिनेंट्स मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। और के की वैल्यू तो आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 जहाँ x1 y1, देखो x1 y1 क्या होता है, वर्टिकल्स होते हैं ना, और 1 हम एक्स्ट्रा पुट करते हैं, और लाइक x2 y2 ये वाला पॉइंट 1 और x3 y3 1। फिर इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। अगर यही वाला, अगर सपोज करो एरिया निकालना, इफ़ यू हैव टू फाइंड, if you the question is saying that if the question will say you that कि these are the collinears, these points are the collinears, it means the delta is equal to 0। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 0। अगर कोलिनियर वर्ड आ गया तो एरिया क्या हो जाता है, 0। सो सी दिस, फॉर दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस 1/2 multiplied with, please put these points k comma -3k and 1, and what is this 5 comma k comma 1, now minus k comma 2 comma 1, these are the verticals, right, these are the verticals you have to solve। is equal to कितना है बच्चे, +-28। ठीक है, आपके पास एरिया दे रखा है ना, एरिया दे रखा है हमारे पास 28, तो आप एरिया को +-8 के साथ लोगे, राइट। अब बच्चे सॉल्व करो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा C3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मल्टीपल में 1 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सो ये प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ, ये प्लस साइन, क्योंकि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस। सो आप 1 से मल्टीप्लीकेशन में लो। ठीक है, कट दिस रो एंड कट दिस कॉलम, व्हाट इज दिस 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, और प्लस का k स्क्वायर इंटू -1 इंटू कट दिस रो कट दिस कॉलम 2k माइनस 3k स्क्वायर, नाउ +1 इंटू कट दिस रो कट दिस कॉलम k स्क्वायर, और प्लस का 15k, राइट, k स्क्वायर प्लस का 15k, राइट, दिस इज k स्क्वायर प्लस 15k। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, 10 प्लस k स्क्वायर प्लस, you will multiply like this, so this is minus का 2k, now plus का 3k स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर प्लस का 15k। ठीक है बच्चे, सॉल्व करो अब इसको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2k क्या हो जाएगा, प्लस का 13k, और k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर, है ना, और ये भी एक k स्क्वायर है। ठीक है, 3k स्क्वायर, सो दिस इज 5k स्क्वायर और 10। सो व्हाट इज योर इक्वेशन, 5k स्क्वायर प्लस का 13k और प्लस का 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 28, और ये 1/2 मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे इधर क्रॉस में, तो क्या हो जाएगा, +-56। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप प्लस वाला लोगे और एक बार माइनस वाला चूज़ करोगे। तो चलो मैं प्लस वाला चूज़ करता हूँ, 5k स्क्वायर प्लस 13k प्लस का 10, प्लस वाला चूज़ करोगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 56। ठीक है, तो -10 माइनस 56 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 46 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब आप -56 वाला लो, 5k स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 10, और ये -50 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। तो क्या आप इसको 66 नोट कर सकते हो, 66। ये वाला इक्वेशन बच्चे डिफाइनेबल नहीं, क्योंकि इसके d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। b मतलब हो गया 13, a मीन्स हो गया 5 और c मीन्स हो गया 66। ठीक है, ये वैल्यू होती है, ये नेगेटिव आएगा तो इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, तो ये सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप सॉल्व करो, फर्स्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करो, ये वाला इक्वेशन हमारा आंसर आएगा। सो दिस इज़ 5k स्क्वायर प्लस का 13k माइनस का 46 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स को डिवाइड करो, कैसे कर सकते हो, 46 इंटू 5 कितना होता है, 230। अगर 13 में 10 ऐड कर दूँ तो हाँ, तो 13 और 10 हो जाएगा 15k स्क्वायर प्लस का 13k, सॉरी प्लस का 23k और माइनस का 10k माइनस का 46 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो 5k स्क्वायर के साथ आप ले लो 10k को, और इसके साथ ले लो इसको, है ना। तो चलो 5k कॉमन ले लो बच्चों, 5k कॉमन लोगे तो क्या होगा, k माइनस का 2, देखो इस वाले से कॉमन लोगे, नाउ प्लस का 23
23 कॉमन लोगे तो क्या होगा k-2। तो यू हैव इक्वेशन लाइक 5k + 23 एंड k-2। तो k की वैल्यू क्या होगी -23/5 और k = 2। ये वाला वैल्यू आप चूज़ नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। -23/5 इंटीजर कौन सा है k = 2। सो दिस इज योर आंसर, k = 2 इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द पॉइंट्स आर गिवन लाइक k + 1 2 - k 1 - k k 2 + k 3 - k आर कोलिनियर्स। ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है जो कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर है, इट मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा की फॉर्मूला क्या होता है 1 पॉइंट्स रख दो k + 1 k + 1 2 - k और 1, फिर क्या होगा 1 - k k, और ये 1 अपनी मर्जी से इधर पुट कर दें। हमारे पास सिर्फ 2 ही वर्टिकल्स, वी हैव ओनली 2 वर्टिकल्स x एंड y। दिस इज 2k + 3 - k 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे है ना, इज इक्वल टू में 0 है, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा 0। सो इट मीन्स दिस होल पार्ट इज इक्वल टू 0। 1/2 भी क्या हो जाएगा 0। अब आप इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी k की वैल्यू 1। आप प्लीज़ सॉल्व कर लो, ये आपका होमवर्क है ना। ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो। k की वैल्यू आएगी 1, है ना। अब बच्चों देखो यहाँ अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि हमने तो ख़त्म कर लिया डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स, वी हैव एंडेड हेयर, राइट। सो इम्पॉर्टेंट इसलिए है बच्चे कि 12th क्लास में आपको मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, दिस इज़ योर लाइफ मेकिंग कॉर्नर पॉइंट, दिस इज़ योर लाइफ मेकिंग कॉर्नर पॉइंट बिकॉज यू आर इन क्लास 12। अगर बच्चे यहाँ आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो आपकी लाइफ की जो ग्राफ हो सकती है वो डाउन हो जाए। हमेशा नहीं होती, हम जरूरी नहीं कि आप यहाँ फेल हो जाओगे तो लाइफ, बहुत कुछ होता है, लेकिन मैक्सिमम चांस आपके पास होता है कि आपकी ग्राफ क्या होगी डाउन। क्योंकि अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे बच्चे तो आपके क्या होंगे, मार्क्स कम आने से आपके कॉलेज अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो आपके पास इन्वायरमेंट अच्छे नहीं होंगे, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, सारी चीज़ें आपके लाइफ में गलत होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, if you need a good college, then you have to get some good marks in your class 12 because this is your benchmark point where the university will judge you, ठीक है। university will judge you from your class 12th mark sheet and your JEE mains or advanced mark sheet, so this is very important। अब क्या है बच्चों की, अगर आपको इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इस वीडियो को पूरा फिर से देखना चाहिए, है ना। सो आप पूरे वीडियो को देखें और जहाँ भी आपको डाउट आए बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा, है ना। जो भी डाउट्स आ रहे हैं सारे रिप्लाई मैं दूंगा आपको, है ना। बस ये है कि आप थोड़ा डिटरमाइंड रहे, थोड़ा कॉन्शियस रहे पढ़ाई करने के टाइम, ज़्यादा आप कॉमेडी वगैरह पे ध्यान ना दें, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान ना दें, पढ़ाई पे फोकस करें, है ना। क्योंकि बच्चे अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे मार्क्स और अच्छे कॉलेज चाहिए तो आपको मेहनत भी उसी लेवल का करना होता है। अगर आप सोचोगे कि हम मेहनत ना करें और हमारे अच्छे मार्क्स हो जाए तो ये कभी मुमकिन नहीं होता है, ठीक है। कहने को लोग बहुत सारी बातें कह जाते हैं, है ना, बट ये चीज़ें एक्चुअल लाइफ में नहीं होती है। लाइफ में आगे बढ़ने का एक ही तरीका होता है, ज़िंदगी में मेहनत करो। मेहनत नहीं करोगे तो फिर कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, चाहे कोई भी कितनी आपकी बातें कह जाएगी, क्या हो गया 12th में फेल हो गया तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्या। मैं भी ये मानता हूँ ज़िंदगी बर्बाद किसी की कभी नहीं होती, कहीं भी कुछ भी नहीं होता। आप देखते होगे यूट्यूब में न जाने कैसे कैसे अनएजुकेटेड लोग जो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, आज वो लाखों रुपीज़ कमा रहे हैं सिर्फ बाई मेकिंग वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़राब होती है, लेकिन आप जो काम करना चाहते हो ये देखो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि आपके लिए यूट्यूब पे आना इंपॉर्टेंट है या आपके लाइफ में कुछ इनोवेशन करना, कुछ इन्वेंशन करना, साइंटिफिक पर्पस, साइंटिफिक थॉट क्रिएट करना, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। सो आप अपने लाइफ के गोल को फिक्स करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। अगर आपका गोल ये है कि 12th क्लास पास करने के बाद हमें कुछ और जो भी काम करना है तो हमें 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो सिर्फ आप इस पर ही फोकस रहो, फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो। ज़्यादा ओवर मोटिवेटेड और ओवर पॉजिटिव रहना भी लाइफ में बहुत गलत हो जाता है। पॉजिटिविटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिविटी रहोगे तो आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। मेहनत नहीं करोगे और सिर्फ पॉजिटिव माइंड लेके आप सोचोगे कि हम सारी चीज़ें कर लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव माइंड और मेहनत कर ही नहीं रहो, तो ये लाइफ ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल आप डिक्लाइन और डाउन हो जाओगे, ठीक है बच्चे। तो मेहनत करो, मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरना है, दिन रात एक करो और पढ़ाई करो दिल लगा के, है ना, अच्छा होगा सब।